अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3-4 करवाया था। नेक्स्ट अब हम लोग 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमने फॉलोइंग मैट्रिसेस में के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। इसके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्रांसपोज होता क्या है, कि तो आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। 9 क्लास की बुक में ये नया टॉपिक है, इसीलिए पहले आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, फिर ये आप इस काबिल होंगे कि कर सकें इन क्वेश्चंस को। A matrix is obtained by changing the rows into columns and columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। इसमें कहा गया है कि हमें एक मैट्रिक्स है, उसको ही हम लोग रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रोज़ में, मतलब कि जो हॉरिजेंटल पे में चीज़ें होती हैं हमारे पास वो वर्टिकल में हो जाएंगी, और जो वर्टिकल में होती हैं वो हॉरिजेंटल में हो जाएगी। अब हम इसका उससे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हम लोग ए वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 0 0 -1 2 3 है। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रोज़ को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रोज़ में चेंज करना है। ये जो इसकी ये है, ये इसकी रोज़ हैं, ये दोनों इसकी रोज़ हैं, इनको कॉलम में चेंज करते हैं। 1 0 2 है। नेक्स्ट देखिए, हमने 1 0 2 कॉलम में लिख दिया। ये रो थी, हमने जब नया मैट्रिक्स बनाया तो इसको रो को कॉलम वाले सीक्वेंस से लिख दिया है, और ये कॉलम ये वाली रो 2 -1 3 इसको कॉलम में लिख दिया है। हम या तो रो को कॉलम में कर सकते हैं या कॉलम को रो में कर सकते हैं। तो उससे एक ही चीज़ को बस चेंज करेंगे, जो चेंजिंग आ जाएगी उसका ट्रांसपोज होगा। अब मैंने आपको रो में को चेंज करके दिखा दिया कॉलम में। अब एक में मैं आप लोग को कॉलम को चेंज करके रो में दिखाती हूँ। बी वाला देखें, 1 0 0 2, इसमें कॉलम चेक करें, ये कॉलम है, इसको हमने रो में करना है। रो होती है हॉरिजेंटल, ये 1 0 था कॉलम में, तो ये हमने रो में कर दिया जी 1 0, इधर को चले गया ये रो होगी। अगर हम लोग सेकंड वाला देखें तो 0 2, ये भी कॉलम है, इसको रो में करने के लिए हॉरिजेंटल करेंगे तो 0 2 इस तरह से हो गया। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब आते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांसपोज क्या होता है। रोज़ को कॉलम में चेंज और कॉलम को रोज़ में चेंज करने से जो हमारे पास आएगा उसको ट्रांसपोज कहेंगे। फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए इक्वल्स टू 0 1 -2, ये रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख देते हैं, और उसके बाद देखो हमने कॉलम को रो में चेंज करना था, तो एक सेट लिखा, उसके अंदर 0 1 -2 कॉलम में था, तो हमने इसको हॉरिजेंटल वे में लिख दिया, कॉलम को रो में कर दिया कन्वर्ट, और ये इसका ये ट्रांसपोज हो गया। बी वाली को देखते हैं आप। बी वाली को देखिए, बी इक्वल्स टू 5 -1 और 6। अब ये हमारे पास रो में आ गया, इसको कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए बी का ट्रांसपोज लेंगे, और देखें बी का ट्रांसपोज लेने के बाद 5 1 -6 ये हमारे पास है रो में, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया पहले 5, फिर 1 और फिर -6, ये हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट देखें सी वाला पार्ट। सी इक्वल्स टू, अब इसमें 2 कॉलम्स आ गए हैं, कॉलम को ही देखेंगे अभी हम फिलहाल। सी है, इसमें 2 कॉलम आ गए हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। पहले वाले कॉलम को लिखते हैं रो में, 1 2 3 या रो में लिखेंगे तो इस तरह से 1 2 3 आ गया। उसके बाद आप सेकंड वाला लिखेंगे तो वो नीचे आ गया, 2 -1 0 है, 2 -1 0 ऐसे आ गया, ये हमारे पास कॉलम हो गया। कॉलम रो में चेंज हो गया, ट्रांसपोज आ गया इसका। डी वाला पार्ट देखते हैं। डी इक्वल्स टू 2035, 2035, डी इक्वल्स टू 2035। इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। इसको रो में चेंज करने के लिए 2 0 वर्टिकल फॉर्म में, हम इसे हॉरिजेंटल फॉर्म में कर देंगे। 3 5 भी वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल हो गया। ये इसका आ गया जी हमारे पास
ट्रांसपोज ई वाला मैट्रिक्स देखें, ई इक्वल्स टू 2 - 4 3 5। इसमें अब हम रोज़ देखते हैं, अपनी मर्ज़ी है रो देखें या कॉलम देखें। कॉलम को देख के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम रो को देख के कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही मेथड बस यूज़ होगा, दोनों नहीं हो सकते। हॉरिजेंटल देखेंगे, ये 2 रोज़ हैं, इसको कॉलम में करने के लिए 2 3 हॉरिजेंटल वे में हम तो इसको वर्टिकल लिख देंगे 2 3, और -4 5 को भी वर्टिकल लिख देंगे। इसका ये भी ट्रांसपोज हो गया। 5 वाला देखें तो 1 2 3 5, इसको भी हॉरिजेंटल देखते हैं। 2 रोज़ है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। 1 2 है तो 1 2 इस तरह से फर्स्ट कॉलम बन गया। 3 4 सेकंड रो है तो ये इस तरह से सेकंड कॉलम बन गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है और इसको बाद में लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, तभी आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। वेरीफाई डैट इफ़ ए इक्वल्स टू 1021। वेरीफाई डैट ए इक्वल्स टू 1021, बी इक्वल्स टू 1210। देन अब उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मैट्रिसेस दे दिए हैं, ए और बी, और उसके सारे रिस्ट्रिक्शन दे दिया हमें। क्वेश्चन नंबर ए दिया है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज रो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आना चाहिए। ए और बी 2 मैट्रिसेस दे दिए हैं और उन्होंने कहा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो और वो ए के इक्वल आए। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं क्या आया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले हम लोग ए मैट्रिक्स लिखते हैं, उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है कि ए लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए क्या आया, ए मैट्रिक्स ये है, ए इक्वल्स टू 1 2 0 1 लिखते हैं, 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 रो में था, कॉलम में आ जाएगा 1 2। 0 1 रो में था, कॉलम में आ गया 0 1। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज का जो आंसर है उसका भी ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज का आंसर था हमारे पास, ये आ गया, ये देखें ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब इसका आगे ट्रांसपोज लेना है, मतलब ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज लें। दूसरी साइड पे हमने लिख दिया ब्रैकेट, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब उसका आंसर हमारे पास पीछे आया था ए ट्रांसपोज का 1 2 0 1, वो लिखेंगे 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1। अब इसके लिए भी रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेंगे। 1 0 रो है तो 1 0 बन जाएगा, 2 1 रो है तो 2 1 कॉलम बन जाएगा। अब अगर हम ये आंसर देखें 1 2 0 1, तो ये हमारा मैट्रिक्स ए से ये देखें 1 2 0 1 के इक्वल है। और उन्होंने क्वेश्चन में भी ये क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो आंसर ए के इक्वल आए, और वही हुआ है, हमारे पास मैट्रिक्स ए ही आया है। मतलब राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ये क्वेश्चन भी सेम और उसके एक वन पार्ट की तरह, उसमें बस ये था कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना था, तो वो ए के इक्वल आता। अब इसमें यह है कि बी का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास बी के इक्वल आए। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, वही हम लिख लेंगे। उसके बाद पहले हम लोगों ने, अब हमारे पास 2 दफ़ा ट्रांसपोज दे दिया गया कि पहले एक बी का ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज फाइंड करें। उसके लिए पहले हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ताकि बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो आगे उसका ट्रांसपोज इजीली हो जाएगा। हमने लिख लिया बी ट्रांसपोज, बी का सेट लिखा 1 1 0 2 0, ये बी का मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज लेने के लिए हमने रो को कॉलम में कर देना है। 1 1 रो थी, इधर 1 1 कॉलम में आ गया। अब इसके बाद 2 0 रो है तो 2 0 कॉलम में आ गया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब जो आंसर आया इसके ट्रांसपोज का, उसका फिर ट्रांसपोज लें, फिर जो आंसर आएगा वो हमारे पास बी के इक्वल आएगा। अब हम लोग लेके देखते हैं, बी ट्रांसपोज का आंसर क्या आया था 1 1 2 0, वो हमने लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो 1 2 कॉलम में चेंज हो गए, 1 2 बन जाएगी, और 1 0 कॉलम में चेंज हो गए, 1 0 के बन जाएगा। और ये सेम बी मैट्रिक्स जो हमने ऊपर लेट की, ये देखिए क्वेश्चन में दिया था इन्होंने 1 1 2 0, सेम इसके इक्वल आ गया 1 1 2 0 के, तो हम इसे बी के इक्वल लिख देंगे और हमारे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब
मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बिल्कुल पॉइंट आउट करके बोल्ड करके बता दिया है कि रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में। अब इस पार्ट में मैंने इसमें इसीलिए चेंज नहीं किया, अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कैसे करना है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 के सिर्फ 2 ही पार्ट थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट मैं नई वीडियो मैं नई एक्सरसाइज लेके आऊँगी और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिले। अब हम नेक्स्ट 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।